तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया। और आज की क्लास लगभग चैप्टर आपका जी 1 है। और लगभग चैप्टर 1 का लगभग न्यूट्रिशन का लगभग पार्ट 2 है। इस लगभग पार्ट 2 में एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ेंगे जितने की लगभग पहले से भी नहीं पढ़ा। और इस वीडियो को अगर आप पूरा आप लोग देखते हैं तो आप लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में हर चीज बताएंगे, तो आपके लगभग बिहार बोर्ड के लिए लायक है। तो इसके बारे में बिना किसी देरी के आप लोग चलते हैं कि लगभग इस लाइव प्रोसेस के बारे में जानेंगे। और मैं बता रहा हूँ एकदम अलग ही अंदाज में बताएंगे आपको। तो लगभग अगर आप सभी पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 1 जाकर देखिए, उसके बाद आप आइए लगभग देखिए लगभग पार्ट 2 भी है ना। तो क्या मैं शुरुआत करूं बताइए। तो लगभग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसे कि लगभग मैं आप लोग बता चुका हूं लगभग जैव प्रकरण होता क्या है, ये जैव प्रकरण होता है। इसके अलावा ये सब सजीव का निर्जीव होता है। मैंने सजीव और निर्जीव में अंतर बता चुके हैं। अगर आप लोग सजीव के लक्षण जानते हैं तो निर्जीव को जानते ही है ना। तो ये चीज आपके सब जानना जरूरी है। अगला बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या बढ़ेंगे कि जिससे क्या होता है, अगर हमारा ये सजेशन है आप सभी का कीजिएगा, ये सभी ही आप लोग खाइए, जिससे क्या आप सभी अच्छी तरह से आप स्वस्थ रख अपने आप को। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप पढ़ाई में मन लगेगा, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए आप अगर स्वस्थ रहिए बनेगा ये सब। लेकिन आपका ये चीज मत खाइए। ये कभी भी चीज अगर खाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप बीमार ही पड़ेंगे, हमेशा पड़ेंगे, है ना ये चीज। तो मैं बताना चाहता हूं, आगे बढ़िएगा। ये जिससे क्या होता है, हम लोग चैप्टर का नेम क्या है। देखिए चैप्टर का आपका नेम हो जाएगा आपका लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपको पढ़ना है लगभग जैव प्रकरण। किसके बारे में पढ़ना है, इसमें तो लगता है नहीं है, चलो बता रहे हैं। देखिए न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना। तो न्यूट्रिशन समझिएगा है क्या। देखिए न्यूट्रिशन है क्या। देखिएगा न्यूट्रिशन आप लोग देखना चाहते हैं तो लगभग अलग चीज, जैसे आप लोग खाना खाते हैं ना। देखो जी, इस पार्ट को मैं इस तरह से पहले से मैं लिख दिया हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन में मिलता क्या क्या। न्यूट्रिशन में लगभग आपको लगभग लगभग 5 चीज मिलता है। क्या मिलता है, लगभग 5 चीज मिलता है, जिससे आप सभी जानते हैं कि ये पहला आपका हो जाएगा जी प्रोटीन मिलता है, आप खाना खाते हैं तो। फिर इसके बाद क्या मिलता है आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वसा मिलता है और लगभग। लेकिन आप सभी अगर आप सभी दाल खाते हैं ना, सुनिएगा मैंने बोला आपको जी, अगर आप लोग दाल खाते हैं तो दाल खाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा आप लोग खाते हैं चावल खाते हैं या मक्का खाते हैं या ज्वार खाते हैं ना, जय बोलते हैं भोजपुरी में ना। एक आप तो बाजरा खाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये जो सभी मिलेगा आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर आप सभी लोग को वसा वसम जैसे जितने भी कहा होता है तेलीय पदार्थ होता है, जैसे अभी मैंने बोला आपको ये सब ये क्या है, फास्ट फूड चीज है। अगर ये सभी आप लोग खाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको क्या मिलेगा, वसा मिलता है। अगर इसको बोलते हैं वसा, कोई बोलते हैं चर्बी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, चर्बी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए तो इसको बोला जाता है चर्बी, बोला जाता है फैट बोला जाता है ना। फैट बोले या चर्बी बोले, तो ये जो समझने वाला चीज है आपका जी, समझिए। तो आपको लगभग ये जो मिलता है, जिसने भी आप फास्ट फूड अगर खाएंगे तो समझ लीजिएगा आप बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए आप फास्ट फूड ना खाए तो बेहतर, है ना। इसके अलावा हम लोग खाते हैं क्या चीज, विटामिन मिलता है। क्या मिलता है जी, विटामिन, है ना। और देखिए जो विटामिन मिलता है, आप सब्जी खाते तो मिलता है। इसके अलावा खा करते जी फल खाते तो मिलता है। तो विटामिन मिलता है आपको जी, फल खाते तो मिल जाता है ना। इसके अलावा अन्य चीज आप लोग खाते हैं ना, मिलता है। अगला जी, अगला आपका जो पॉइंट आपका जी खनिज लवण, सही पदार्थ, जैसे अब जो भी कहा होता है खाने योग्य होता है ना, उससे क्या मिलता है, खनिज लवण मिलता ही है ना। तो ये सभी क्या होता है जी, ये सभी को हम लोग बोलते हैं, जितने भी होते हैं जी ये होते हैं जी पोषक तत्व होते हैं। ये क्या होता है जी, पोषक तत्व होता है ना। तो क्या बोलेगा, मैंने बोला जी इन से पदार्थों को खाते हैं तुमने कहा इन से तत्व का, इन सभी से क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। अगर ये आप सभी खाते हैं तो क्या मिलता है आपको, सभी मिलता है आपको जी ऊर्जा मिलता है ना। क्या मिलता है,
ऊर्जा मिलता है। इसके बाद अगर ऊर्जा आपको मिल जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन का करेंगे, दैनिक जीवन को जो भी क्रिया होगी उनका उनको भी काम करेंगे। जितने भी क्रिया आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी, ये जितने भी, ये सभी काम करेंगे, अपने दैनिक जीवन में काम करेंगे। यानी बोल सकते हैं जी लाइफ में ये सभी चीज खाते हैं, ऊर्जा मिलता है। अब ऊर्जा मिलता है यानी उपयोग करते हैं तो ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा करते हैं तो क्या अपना दैनिक जीवन में क्या कर रहे थे, कार्य करते हैं ना। तो दैनिक जीवन का अगर जो भी लाइफ में आपको काम होता है ये करते हैं ना। तो पूरा समझ में आया। तो ये बोलो वो कैसे आपका ही होता है। अगर मैं बात करूं जी इस जो पोषक तत्वों का यानी पोषण का कार्य का होता है हमारे बॉडी के लिए, तो समझ लीजिएगा हमारे बॉडी के लिए क्या होता है। देखिए इसे जिससे क्या होकर देखा जाए आप सभी को, तो कार्य का होता है। देखो अलग अलग काम होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका जी ऊर्जा का निर्माण करना हो गया। क्या होता है जी, ऊर्जा का निर्माण करना हो गया। उसके बाद फिर रोगों से बचाना, अगर आप लोग खाना खाते हैं तो क्या रोगों से बचते हैं। दूसरा पॉइंट आपका जी समृद्ध माने सुखी रखते हैं। क्या रखते हैं जी, सुखी, एकदम अच्छे से रहेंगे आप, हर चीज संपन्न रहेंगे, बीमारी अपने पड़ेंगे, हमेशा बीमारियों से बच के रहेंगे, है ना। ये चीज होता है। अगला पॉइंट आपका जी, और सभी हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं का नहीं काम करना हो गया ये चीज। अगर मैं बात करूं इस लगभग पोषण का, ये जो पोषण का प्रकार भी होता है, देखो जी पोषण का लिए प्रकार भी होता है। तो ये जो पोषण का जो प्रकार होता है वो समझ लीजिएगा कि लगभग कितने प्रकार होता है, लगभग दो होता है। कितना होता है जी, दो होता है। दो को मैं बात करूं सबसे पहले जी, अगर सबसे पहला का मैं बात करूं तो देखो जी पहला की जो बात करें तो जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफी बोलते हैं, यानी बोलते हैं स्वपोषी बोलते हैं या परपोषी बोलते हैं। इनसे क्या होता है भाई, एक होता है स्वपोषी बोलिए चाहे। सबसे पहले दो होता है, कितना होता है, दो होता है। दोनों को मैंने बता दो। देखो सबसे एक पहला इधर इधर जी देखिए इधर, ये पहला हो गया, देखो जी ये दूसरा हो गया, और आपका ये पहला हो गया, है ना। तो बात करें इसमें होता क्या, तो देखो बता रहे क्या होता है कि वैसा जीव जिनसे कहा होता लगभग डबल काम होता है। मानो वैसा जीव जो क्या करता है डबल होते हैं, लेकिन कहने का मतलब आपको हो गया कि वैसा जीव जो क्या करते हैं खुद से खाना बनाते हैं, दूसरा जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपोषी बोलते हैं, यानी बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे, है ना ये चीज। तो यहाँ मैंने बोला जी इसको किया, तो आप सभी बोला जाता है आपको ये, आप स्वपोषी बोलिए तो इसी को बोला जाता है स्वपोषण या स्वपोषण। अच्छा इसके यहाँ पर जी कौन काम करते हैं, देखिए इसका मतलब बोल सकते हैं एक होते हैं जी शैवाल। इसका मतलब जितने भी काम होता है, हरे जो पेड़ पौधे होते हैं आपके वो आंसर हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे होते हैं और खाते हैं। इसके अलावा और भी जी होते हैं, एक संघ होते हैं, देखो जी एक होते हैं जी प्रोटिस्टा, क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। इसके अलावा ये प्रोकैरियोट्स, यानी ये आपका जी ये आप लोग देख रहे हैं ये आपका ये संघ है, क्या है भाई, यह एक संघ है। आपका एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है ना, ये क्या होता है जी, जीव होता है ना। तो हमने बोला आपको ये कि शैवाल हरे पेड़ पौधे प्रोटिस्टा हो जाएंगे, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक हो जाएगा जी। इसके अलावा अगर आपसे बोला जाएगा ये प्रोटिस्टा है क्या, प्रोटिस्टा है क्या, तो याद रखिएगा जी ये संघ है, क्या आपका ये संघ होता है ना। अगर बात करें जी ये अपना जो खाना बनाते हैं, सुनिए मैंने बोला अगर ये सभी आप खाना बनाते हैं तो एक जो खाना बनाते हैं ये कहाँ बनाते हैं, कौन क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो सबसे पहले जी जो क्रिया होता है जी वो होता है आपका जी क्या, तो उससे हम लोग बोलते हैं ये प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं ये, प्रकाश संश्लेषण, जिसे बोलते हैं ये फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना ये चीज। तो हमने बोला जी ये ऐसे में ये चीज, तो दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो गया था ना, तो फिर आगे बढ़े तो हमने बोला भाई ये जो प्रकाश जो क्रिया होता है, हमने प्रकाश जो क्रिया होता है वो क्या होता है, हमारे पौधे एक कौन से क्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, तो वो जो आपका ये प्रकाश संश्लेषण। लेकिन आपका ये जो क्रिया होता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये जो प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पर होता है, ऐसा कौन सा जगह जिस पर होता है, तो याद रखिएगा जी ये होता आपका ये जो क्रिया होता है वो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में कहा होता है कि छोटा सा कहा होता है, कोई अंडकार रचना होता है, धागानुमा होता है,
छड़ाकार भी होता है पौधों में। अब उसी को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, है ना। अगर देखा जाए इसी क्लोरोप्लास्ट नहीं है ध्यान से, इसी का होता है क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक पाया जाता है ना, एक वर्णक। वर्णक मतलब बोल सकते हैं रंग होता है, एक बोलते हैं एक वर्णक, एक वर्णक होता है। यही जो वर्णक होता है इसी को बोला जाता है जी क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं जी? क्लोरोफिल बोलते हैं ना ऐसे में। लेकिन ये जो क्या होता है, जो पत्ता होता है पौधों में, जो पत्ता होता है ना, वो जो पौधों में जो पत्ता होता है उसका रंग किससे कारण हरा होता है? तो ये होता है जी क्लोरोफिल। इसलिए मैंने लिखा यहां पर, इसीलिए मैंने क्या लिखा है जी यहाँ पर ये चीज, कि पौधे जितने भी होते हैं ना, पौधे उनमें क्या करता है जी क्लोरोफिल होता है ना, हरा होता है। इसलिए हरा होता है जी क्लोरोफिल, मैंने हरा से लिखा क्योंकि हरा होता है, इसलिए हरा होता है। तो पौधे कैसे हो जाते हैं? पौधे का जो पत्ता कैसे होता है जी? हरा होता है ना। तो एक चीज लगभग समझने वाला बात रह गया ना, तो हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आएगा। बोलिएगा वैसा जीव जो क्या करते हैं जी खुद से खाना बनाते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलते हैं, चाहे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल आपको देख लीजिए, एग्जाम्पल आप देख लो जी आपका, ये आपका शैवाल हो जाएगा, हरे से पेड़ पौधे हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स हो जाएगा, जीव होगा। इसके अलावा यह क्रिया कहाँ पर होता है? तो ये क्रिया आपका प्रकाश, मैंने क्रिया कौन सा क्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं? तो आपका ये प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्रिया कहाँ पर होता है? तो प्रकाश का होता है बोल सकते हैं क्लोरोफिल में, मैंने क्लोरोप्लास्ट में होता है ना। क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक होता है जिसे क्या बोलते हैं? एक लगभग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है जी? पौधे का तो पत्ता हरा होता है ना। तो हमको लगता है कि आप सभी को ये लगभग समझ में आया होगा। अब आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ये चीज। अगला पॉइंट यहाँ पर स्वपोषी। अगर मैं बात करूं आपको जी इसके बारे में, देखो इसकी मैं परिभाषा देख लो जी भाई, इसकी लगभग परिभाषा भी देख लो। ये सब परिभाषा आपको देखो क्यों आवश्यक है चीज आपका ये। इसके अलावा जी जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। इसके अलावा देखो ये वाला परिभाषा है, सब मेरे पास पीडीएफ तैयार एकदम पूरा। अगर यहाँ से आप लोग पढ़ते हैं तो बता रहे हैं नंबर बहुत अच्छा लाएंगे, है ना, रैंक लाएंगे बढ़िया तरह से। इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए, देखिए बहुत सारे आपका स्ट्रक्चर भी है और चीज देखो। तो मैं बता रहा हूं, अगर विश्वास कीजिए इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक क्या बोलेंगे इसको? परपोषी। परपोषी को बोलते हैं विषमपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी को हम लोग बोलते हैं विषमपोषी बोला जाता है। इसके अलावा जी इसके बारे में बात करें, एक एग्जाम्पल देखा है तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो बोलिएगा परिभाषा कि वैसा जीव जो क्या करता है ये खुद से खाना बनाता नहीं है। बोलेंगे वैसा जीव जो क्या होता है खुद से खाना बनाता नहीं है लेकिन और दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या बोलते हैं जी? परपोषी बोलते हैं। जिससे मानव हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा होता है, पक्षी हो जाएगा, जानवर सब हो जाएगा सब। तो मैंने बोला जब ये कहा आपका एक मानव हो जाएगा, अब कहाँ का मानव हो जाएगा, इसके अलावा जानवर हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, है ना, ये सभी जीव होते हैं। अगर मैं देखूंगी जी आपको जैसे कि ये पर पोषक का प्रकार, पर पोषक का जो प्रकार होता है वो समझ लीजिए लगभग 3 होता है। कितना होता है जी? 3। तीनों का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जी एक होता है आपका जी मृत्यजीवी होता है। क्या होता है जी? सबसे पहला होता है मृत्यजीवी होता है। दूसरा आपका होता है परजीवी होता है। कैसा होता है ये? परजीवी होता है ना। एक और मैं आप लोग देख लेता हूं प्राणी संपोषण। तो इसके बारे में समझिए, इसके बारे में समझिए, है ना। देखिए सबसे पहले बात करने की इसके बारे में तो मृत्यजीवी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? तो मृत्यजीवी के बारे में बात करते हैं। चलो इसके बारे में समझ लीजिए। अगर इस मृत्यजीवी देखा तो देखो बता रहे यहाँ पर नाम से समझ रहे जी मरा हुआ जीव। मृत माने कोई मरा हुआ जीव, जीव है। जीवी मतलब होता है जी जीव होता है, यानी मतलब वैसा जीव जो क्या करता है जी सड़े, देखो जी यहाँ पे लिखा है जी सड़े गले मरे हुए का होता है जीव जंतु से अपना खाना बनाते हैं। मरे हुए का होता है जीव जंतु से अपना खाना बनाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं जी? मृत जीवी जीव कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखो ये आपको जो सभी जीव आप लोग दिखाई दे रहे हैं जी, जैसे आपका बोल सकते हैं जी ये आपका जीवाणु बोलिएगा, जीवाणु आपका विषाणु हो गया,
विषाणु जिसको बोलते हैं जी वायरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायरस। इसके अलावा जी कवक जिससे हम लोग बोलते हैं फंजाई बोलते हैं। इसके अलावा जी बोला जीवाणु हो जाएगा जिसे बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं, और ये होता है प्रोटोजोआ। ये जो सभी का होता है ये आपको दिखाई भी नहीं देते, हमको बहुत कुछ दिखाई भी देते, ऐसी बात नहीं, लेकिन लगभग ये दिखाई देते भी नहीं है। इससे क्या होता है, हमारे वायुमंडल में घूमते रहते हैं, कोई पदार्थ पर होता है जी, कोई खराब पदार्थ होते हैं, ये चीज दिखाई नहीं देते है ना। तो आप लोग बताइएगा आप सभी को ये लगभग मृत जीवी का समझ आया। मृत जीवी का होता है जी, आप बोल सकते हैं अच्छे से कि ये सड़े गले का होते हैं, मरे हुए जीव जंतु अपना खाना बनाते हैं जो जीव, उसे बोलते हैं आपका जी मृत जीवी कहते हैं। इसके अलावा आपके लगभग 4 एग्जाम्पल अब याद रहेगा, जो मरे हुए जीव जंतु अपना खाना प्राप्त करते हैं ना, ये चीज समझ में आया। अगर बात करें परजीवी, तो देखो जी परजीवी लगभग हमारे लगभग हर व्यक्ति लगभग परजीवी नहीं होता है ना, दूसरे जीव पर निर्भर। अगर देखा जाए हम लोग किस पर निर्भर है, अपने माता पिता पर निर्भर है कि नहीं। तो यहाँ पर बता रहे यहाँ पर कि परजीवी यानी बोले कि दूसरे जीव का शरीर पर आना, किस पर, लगभग दूसरे जीव के शरीर पर आना, दूसरे के शरीर पर, तो दूसरे जीव का शरीर पर बोल सकते हैं। जैसे कहा होता है ऐसा जो बोलेंगे, ऐसा जीव जो कहा होता है दूसरे जीव के शरीर पर रह करके और अपना खाना प्राप्त करता है, उसे बोलेंगे परजीवी। तो देखो जी यहाँ पर जिससे अगर बात करें सूक्ष्म जीव देखा जाए, सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीव आपका हो जाएगा आपका जी कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। इसके अलावा का जी ये जीवाणु, चलो जोड़ो विषाणु बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, विषाणु भी हो जाएगा है ना ये चीज। अगर मैं पौधा के बारे में बात करूं तो पौधा में समझिएगा जी अमरबेल, एक पौधा होता है जो अमरबेल होता है ना। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूं, देखिए देखिए आपको ये जो दिख रहे हैं ना, इसको बोला जाए आपका जीवाणु होता है ना। ये आपको दिख रहे हैं जी, ये आपका जीवाणु होता है ना, ये चीज। अगर मैं इसको देखूं, ये देखो एक बात, ये आपका जी, ये आपका लगभग समूह में, एक आपका जी ये समूह में बहुत सारे है ना, लेकिन मैं इसको मैं जो और जूम कर देखूं तो देखो इस प्रकार दिखाई देता है। देखो बहुत लगभग बहुत ही छोटा होता है, सब माइक्रो एसोप से देखा गया कि हाँ कितनी इतना बड़ा होता है ना। तो हमको लगता है आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपको देखूं ये चीज, इसी को बोला जाता है जी अमरबेल, क्या बोला जाता है जी, इसी को बोला जाता है जी अमरबेल बोला जाता है ना ये चीज। चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखिएगा। चलिए ऐसे में अगर मैं जंतु में देखूं तो आपका जी गोल कृमि हो जाएगा जी, यहाँ पर गोल कृमि हो जाएगा, अब मलरियाई हो जाएगा और टेपुआर है ना। तो आपका ये सभी का होता है जी परजीवी होते हैं, जो क्या करते हैं दूसरे जीव का शरीर पर रह करके अपना खाना बनाते हैं, उसे बोलते हैं जी परजीवी। तो हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आएगा, इसका नोट्स भी आराम से भेज देंगे। अगला ये चीज देखिएगा, इसके बारे में समझिएगा कि प्राणी संपोषण क्या बोलते हैं जी, प्राणी संपोषण। समझने वाला बात हो गया कि इसमें जो जीव क्या करता है, कोई भी जीव बोल सकते हैं, ऐसा जीव जो क्या करते हैं जी अपना जो भोजन होता है, अपना भोजन वो क्या करते हैं जी ठोस या क्या करता है तरल, मतलब वैसा जीव जो क्या करता है जी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में क्या होता है प्राप्त करते हैं, यानी खाना खा लेता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषण जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्राणी संपोषण जीव बोलते हैं। ऐसे में इतना तो हमको लगता है कि आप सभी कितना समझ में आया होगा जी, प्राणी संपोषण जीव कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो लगभग ज्यादा नहीं, 3 याद रखेगा हमेशा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जी आपका जी मानव, क्या हो जाएगा जी मानव, ये मानव होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं मेढक, अमीबा, ये लगभग तीनों जीव होता है ये प्राणी संपोषण, जो क्या करता है अपना भोजन लगभग ठोस में लेते हैं और तरल में देखा होगा बहुत सारे 2 काम होता है, बहुत लोग को देखते हैं पढ़ाते भी है पढ़ते भी है कि नहीं, आप भी लगभग 2 काम करते होंगे। तो ये आपका लगभग वैसा जीव जो क्या करते हैं ठोस तरल के रूप में क्या होता है अपना भोजन खाते हैं नहीं प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं प्राणी संपोषण जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में मानव हो जाएगा, मेढक हो जाएगा और अमीबा हो जाएगा, है ना। तो हमको लगता है देख लो, आपको ये परिभाषाएं देख लो जी। तो देखो जी एकदम कुछ नहीं है, मैं वही लगभग समझाया हूं। देखो मैंने जी बोला जी पोषण क्या है,
तो मैंने बोला जब पोषक वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, नहीं उपयोग करता है, करने के बाद क्या करता है, जो अपने जो ऊर्जा मैंने मिलता है उससे क्या कहते हैं जी, वही बोलते हैं क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी बोला गया पोषक कहते हैं ना। हाँ, ये क्यों है, ये बिहार बोर्ड में पूछता है। तो देखो जी, इससे पहले मैं आपको बता दिया हूँ ना ये चीज। देखिए पोषण का कार्य, तो इसी को आपको लगभग परिभाषा में लिख देना। क्या करना है, परिभाषा में आपको लिख देना। देखो देखो फास्ट, देखो लिखना है। पोषक तत्व वह पदार्थ है, बोलेंगे पोषक तत्व वह पदार्थ है जो क्या होता है, शरीर को समृद्ध रखता है, रोगों से बचाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, और हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी क्रिया होता है, इसलिए का उनको भी करता है। इसलिए का जीव के लिए पोषण अनिवार्य है। तो छोटा सा परिभाषा, कुछ बड़ा नहीं, लगभग बिहार बोर्ड में लगभग 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि पोषक के प्रकार का समझते हैं आप लगभग 2 ही होता है, जिसमें पहला नाम का होता है स्वपोषी होता है, दूसरा नाम आपका परपोषी होता है ना। देखो जी, बोलेंगे ऐसे जीव जो क्या होते हैं भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो क्या होते हैं जी, खुद पर निर्भर होकर के अगर खुद खा लेते हैं, बना लेते हैं, उसे बोलते हैं स्वपोषी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। जैसे आपका जी हरे पेड़ पौधे, इसके अलावा मैं लिखवा चुका हूँ शैवाल भी होता है ना, ये चीज। अब कुछ का होता है प्रोटिस्टा भी होते हैं, एक और का होता है जी प्रोकैरियोट्स भी होते हैं ना। तो इसमें लगभग आपको ये लगभग एक मेन पॉइंट है हरे पेड़ पौधे है ना, ये चीज। इसके अलावा भी मुझे सब बता चुके बाबू। देखो क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, हर एक रंग का एक वर्णक होता है, इसे वर्णक पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं जी क्लोरोफिलकर। और क्लोरोफिलकर में क्या होता है जी, पत्तियां कैसी होती है, तो हरा दिखाई देता है ना, ये चीज। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्या होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी क्या करते हैं जी, ये आपका करते हैं, ये खाना बनाते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे, ऐसा बात नहीं जो सूखा होता है वो नहीं बनाते हैं ना, सूखा होता होगा वो बनाते नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए परपोषी जीव आप लोग समझते ही हैं, तो बोलेंगे ऐसे जीव जो क्या होता है भोजन के लिए क्या होता है दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मानव होता है, या मानव होते जानवर होते कीड़ा मकोड़े होते हैं, ये चीज जिससे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हेट्रोट्रॉफी बोलते हैं, जो क्या होते हैं इससे बनाते हैं, है ना। चलो इसमें अगर देखा जाए आप सभी को, तो केवल इस पेड़ पौधा को छोड़ दीजिए, इस पेड़ पौधा को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी आपको इसमें आपको जीव दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं वो समझ लीजिएगा वो आपका परपोषी जीव है। कितना नाम लिखा है, जानवर में बहुत सारे जानवर देख लो आप है। हाँ, इसमें एक और लिख सकते हैं, लिखना ही चाहते हैं तो लिख सकते हैं पक्षी, लिख सकता है, क्या बोलते हैं पक्षी लिख सकते हैं, इसमें आपका ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। पर पोषण के प्रकार देखो भाई, सब परिभाषा में लिखवा चुका हूं। देखो मृतजीवी पोषण, परजीवी सला प्राणी संपोषण। देखो आपका मृतजीवी पोषण का वह रूप जिसमें क्या करता है, जीव का कहते हैं अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतु का प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं जी प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे देख लो जी कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजुआ, है ना। देखो आपका ये बड़ा देखो देख लो, तो ये जो सभी का होता है आपका ये परपोषी जीव होते हैं ना, बोल गए पर मृत जीवी, हाँ मृत जीवी होते हैं ना, ये चीज। अगला बात बोले तो क्या आगे बढ़े, बोले चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपका मतलब एक बड़ा रूप होगा, ये समझ लीजिएगा ये चीज। यहाँ बात करना जी परजीवी, कि इस प्रकार का होता है पोषण में क्या होता है जीव, अरे भाई जीव का वो दूसरे जीव पर शरीर पर रहता है, मैंने बोला दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई माने उस शरीर के अंदर आ सक रहे, इसका अस्थाई माने इधर उधर जा करके करता अपना खाना बना लेता है, उससे क्या बोलते हैं जी। इस आपका ये बोल सकते हैं ये जीवाणु, कवक हो गया, जीवाणु हो गया। हाँ कुछ पौधों में भाई देखिए बता दी अमरबेल, इसके अलावा कई दिन जैसे गोल क्रीम हो जाएगा जी, मलेरिया हो जाएगा, डेपवार्म हो जाएगा, है ना। तो इसका डाइटम भी होता है, ऐसी बात नहीं है ना। तो हमको लगता है और आपका ये याद रखना जरूरी है, आपका ये अमरबेल होता है ना। आगे बढ़े, हाँ, आपका मतलब ये बड़ा सा देख लो जी, ऐसा होता है जो आप लोग देखे होंगे अक्सर, आप लोग जंगल में देखे होंगे कि जंगल पर का पेड़ पौधा होता है, उसके ऊपर का होता है बहुत सारे का होता है ऐसे लंबा व्हाइट व्हाइट होता है ना, ये चीज। लास्ट जी समझो, ये प्राणी संपोषण मिलेंगे पोषण का हुआ रूप, जिसमें क्या होता है जीव का होता है अपना भोजन
ठोस में देखो, ये मैंने बोला जी, ये ठोस में एक तरल रूप प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राणी संपोषक होते हैं। जैसा आपका ये मानव, मेढक और याद रखने योग्य बातें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जी अमीबा। क्या बोलते हैं ये, अमीबा। देखिए आपको ये मानव हो जाएगा, ये प्यारा सा मेढक हो जाएगा ना। तो हमको लगता है कि आप सभी को इस वीडियो में इतना ही जानना जरूरी है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखो भाई आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो इसके बारे में वीडियो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो इस वीडियो को आगे भी बताऊंगा तो पूरा स्ट्रक्चर के साथ। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को समझ में आया आपको होगा। तो क्या मिले नेक्स्ट क्लास में, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक लिए आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कुछ सपोर्ट करो, ताकि हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे पढ़े और आपको पूरा तरह से जो भी होगा मैं समझाने वाला। और अब इस वीडियो के अंदर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि अगर कमेंट करते हैं तो आपकी भावनाओं को हम समझते हैं और उसके अनुसार मैं अब वीडियो और बनाता हूँ, है ना। तो इस वीडियो को लगभग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जो आप लोग क्लास 10 में जो बैठे हैं, जो हमारे चैनल को नहीं जानते हैं, उनको जाना लीजिए। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में।